हेलो एवरीवन, देखिए एग्जांपल 7.3। देखो क्या कहता है, कहता है अ लैम्प इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ कैपेसिटर। ठीक है, कैपेसिटर के साथ एक लैम्प कनेक्टेड है सीरीज में। प्रिडिक्ट योर ऑब्जर्वेशन फॉर अ डीसी एंड एसी कनेक्टर्स। ठीक है, मान लो एक लैम्प है, मैंने ऐसे बना दिया लैम्प, ठीक है, और ये है कैपेसिटर। एक बार वो डीसी से कनेक्टेड है मान लो, ठीक है, और एक बार किससे कनेक्टेड है, डीसी से कनेक्टेड है, और एक बार वो एसी से कनेक्टेड है। ठीक है, एसी का सिंबल किस तरीके से बनाते हो आप बताओ, इस तरीके से। ठीक है, एक बार ये एसी से कनेक्टेड है और एक बार ये डीसी से कनेक्टेड है। ये कैपेसिटर सी, ये कैपेसिटर सी, ये लैंप है। तो हमें ना देखो एक चीज़ सोचो ज़रा, जब भी आपको पता है एक कहानी क्या, कि जो कैपेसिटर है ना वो डीसी को ब्लॉक करता है। अगर वो ब्लॉक करेगा तो मतलब करंट नहीं फ्लो हो रहा है, करंट नहीं फ्लो हो रहा है, यानी कि लैंप ग्लो नहीं करेगा। यही पूछ रहा है आपसे, वो कहता है व्हाट हैपेंस इन ईच केस इफ द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज रिड्यूस्ड। और क्या कह रहा है आपको, ऑब्जर्वेशन तो प्रिडिक्ट करनी ही है, साथ में ये भी पूछ रहा है आपसे कि अगर कैपेसिटेंस रिड्यूस करेंगे हम कैपेसिटर का तो क्या होगा। पहली तो बात ये डीसी में जब हमें ये पता चल गया कि ये कैपेसिटर डीसी को तो ब्लॉक करता है, उसका रीज़न भी हमें पता है। ठीक है, अभी मैं बता दूंगा कि ये इसे ब्लॉक करता है, यानी कि करंट यहाँ जीरो हो जाएगा, तो ये तो ग्लो करेगा ही नहीं। और कैपेसिटेंस रिड्यूस भी हो जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इसने तो ब्लॉक करना ही है डीसी को। क्लियर है। तो यहाँ पर देखो यही लिखा हमने कि जब डीसी सोर्स को कनेक्ट करेंगे तो कोई करंट नहीं फ्लो होता सर्किट में। उसका रीजन समझ लो कि क्यों नहीं होता। देखो कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, वो हमें पता है 1/ओमेगा सी से होता है। रेजिस्टेंस एक तरह से कह लो कैपेसिटर का, ठीक है, उसका ओमेगा का वैल्यू होता है 2πfc। अब डीसी में क्या होता है, करंट ऐसे होता है, या वोल्टेज के लिए भी जो बनता है ना वो इस तरीके से बनता है। तो इसमें कोई साइकिल तो बनी नहीं रही है कि इतनी ऑसिलेट हो रही है एक सेकंड में, है ना, या इतनी साइकिल पास कर रही है एक सेकंड में। तो फ्रीक्वेंसी तो यही होती है ना कि नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड। यहाँ तो साइकिल है ही नहीं, यहाँ तो कांस्टेंट चलती है कहानी। तो यानी कि फ्रीक्वेंसी डीसी के केस में क्या होती है, जीरो होती है। तो फ्रीक्वेंसी अगर जीरो है तो यहाँ जीरो पुट करो तो XC 1/0, 1/0 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। अब यानी कि इसने रेजिस्टेंस इन्फिनिटी प्रोवाइड करता है कैपेसिटर। अब डीसी के केस में अगर कैपेसिटर इन्फिनिटी रेजिस्टेंस पैदा कर रहा है तो करंट कहाँ से फ्लो होगा। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज और रेजिस्टेंस इसका XC की वैल्यू है इन्फिनिटी। तो समथिंग अपॉन में इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो। तो इसमें करंट जीरो ही रहेगा, तो ग्लो कहाँ से करेगा। तो ये लिख रखा है देयरफॉर नो करंट फ्लो इन द सर्किट इवन कैपेसिटेंस। अगर कैपेसिटर का आप रिड्यूस भी कर दोगे तब भी कोई करंट नहीं फ्लो होगा। तो हैंस लैम्प विल नॉट ग्लो। ठीक है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जीरो है ना यार, फ्रीक्वेंसी जीरो हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस यार रिड्यूस कर भी लो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, फ्रीक्वेंसी तो जीरो होगी ना, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जीरो हो गई तो कहानी खत्म। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एसी की। जब एसी को कनेक्ट करेंगे तो एसी के केस में फ्रीक्वेंसी जीरो नहीं होती, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है, कितनी होती है, 50 हर्ट्ज होती है अगर हम स्टैंडर्ड की बात करें, नॉर्मल इंडिया की बात करें। ठीक है, तो यही लिखा हुआ है कि व्हेन एसी सोर्स इज कनेक्टेड करंट फ्लो इन द सर्किट। और एसी के केस में कैपेसिटर क्या करता है, कैपेसिटेंस की कुछ वैल्यू होती है, करंट की भी कुछ वैल्यू होती है। वहाँ कैपेसिटेंस जो है हमारा, जो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस है, डीसी के केस में तो क्या हो रहा था, इन्फिनिटी। लेकिन इसके केस में इन्फिनिटी नहीं होता है, एसी के केस में कुछ वैल्यू होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस की जरूर होती है, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस की, जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलते हैं, है ना। इसके केस में क्या हो जाती है, यहाँ पर इन्फिनिटी होती है। इसके केस में कुछ वैल्यू रहेगी, बिकॉज वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा सी 2πfc होती है। और f कुछ है यहाँ पर, जीरो तो नहीं है ना एसी के लिए, तो कुछ वैल्यू बनेगी। ठीक है, जो भी बनेगी, इन्फिनिटी तो नहीं बन रही ना, लेकिन ठीक है, इस केस में तो इन्फिनिटी होगी थी, काम ही खत्म कर दिया था कि करंट जीरो रहेगा। ठीक है, अब ऑब्वियस बात है सर्किट में कुछ ना रेजिस्टेंस तो होगा ही, लेकिन ये नहीं होता कि रेजिस्टेंस इन्फिनिटी हो जाए तो करंट जीरो होगा। वो तो डीसी के केस में होता है कैपेसिटर के लिए। तो यहाँ पर तो कुछ रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी कुछ वैल्यू है, इन्फिनिटी तो नहीं है। ठीक है, तो XC की कुछ वैल्यू आ गई तो V अपॉन में XC रखेंगे, कुछ यहाँ से करंट की वैल्यू आएगी हमारे पास, तो करंट फ्लो करता है। तो ये लिख रखा है करंट विल फ्लो एंड लैम्प विल ग्लो। ठीक है, हाँ, जब आप कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो रिड्यूस करोगे तो क्या होगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस रिड्यूस करो, ये C रिड्यूस करोगे आप, ये रिड्यूस करोगे तो इधर से ये XC क्या करेगा, बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो ये यहाँ बढ़ गया, ये बढ़ गया तो करंट क्या होगा, कम होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ना, समझ रहे हो। ये रिड्यूस हुआ तो ये बढ़ गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया टोटल, तो ये रेजिस्टेंस अगर बढ़ेगा तो करंट कम होगा, तो क्या होगा, फिर वो लैम्प उतनी ब्राइटनेस से ग्लो नहीं करेगा जितनी पहले कर रहा था, है ना, कम हो जाएगी थोड़ी सी उसकी ब्राइटनेस। तो यही लिख रखा हूँ, रिड्यूसिंग द कैपेसिटेंस C, XC विल इंक्रीज, उसकी वजह से क्या होगा, हमारा करंट विल डिक्रीज, तो लैम्प विल ग्लो विद लेस ब्राइटनेस देन बिफोर। ये था इसका सॉल्यूशन, सिंपल सी कहानी थी। ठीक है, कर लोगे इसको, इंपॉर्टेंट है लेकिन ये कर लोगे। ओके जी, थैंक यू।